वैक्सीनेशन अभियान में रिकॉर्ड बनाए जाने पर लगाए गए कांग्रेस के आरोपों पर अब चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पता ही नहीं है कि एमपी में किस दिन वैक्सीनेशन होता है। उन्होंने कहा कि एमपी में 20 और 22 जून को वैक्सीनेशन डे नहीं था। कोरोना के साथ दूसरी बीमारियों का वैक्सीनेशन प्रभावित न हो, प्रदेश में इसका भी ध्यान रखा गया। इसीलिए हफ्ते में 4 दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है। बाकी दिनों में दूसरी बीमारियों का वैक्सीनेशन होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 20 और 22 जून का जिक्र किया है, जिस दिन वैक्सीनेशन डे था ही नहीं। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि कमलनाथ और चिदंबरम समेत दूसरे कांग्रेसी नेता अपना ट्वीट डिलीट करें और जनता से माफी मांगे। मैं कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहता हूं कि जिन 2 दिनों का आपने जिक्र किया वो 20 जून और 22 जून मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन डे नहीं थे। ये मध्य प्रदेश सरकार ने जनवरी में ही अपना जो कोविड का वैक्सीनेशन प्रोग्राम था उसको जो डिक्लेयर किया था, उसमें हमने स्पष्ट किया था कि हम मध्य प्रदेश में हफ्ते में 4 दिन कोरोना की वैक्सीन लगाएंगे, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार। जैसा आपको मालूम है 20 जून को रविवार था, जिस 20 जून की ये ट्वीट में चर्चा कर रहे हैं, उस 20 जून को मध्य प्रदेश सरकार का कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं था। जो ये आंकड़े दे रहे हैं 400 या 600 का, प्राइवेट सेक्टर में जो वैक्सीन लग रही है वो 7 दिन अपनी सुविधा, अपने निर्णय के अनुसार वैक्सीन लगाते हैं। तो ये जो सैकड़ों में संख्या आई है ये प्राइवेट सेक्टर की आई है। आकाश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। आकाश, देखिए, सबसे पहले यही कांग्रेस थी जो ये कह रही थी कि देखिए ज्यादा लोग पहुंचे, वैक्सीन लगवाएं, ये उस दिन की बात है। तो शिक्षा मंत्री कहते हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, कि अब ये उनका ढोंग है। लेकिन आज यही कांग्रेस, यही कमलनाथ ये कह रहे हैं कि ये आंकड़ों में हेरफेर है। तो सियासत जमकर देखी जा रही है, लेकिन वैक्सीन कितनी लगी कितनी नहीं लगी इसकी परवाह शायद ही कांग्रेस या कांग्रेसी नेताओं को दिखाई दे रही है। बिल्कुल सपना, 21 जून को मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन में पूरे देश में रिकॉर्ड बनाया। एक दिन बीत जाने के बाद अब आज इस महा वैक्सीनेशन अभियान पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पहले ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन में बड़ी धांधली हुई है, सरकार को सही आंकड़े बताने चाहिए। एक दिन पहले का और एक दिन बाद का आंकड़ा कांग्रेस ने प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि वैक्सीनेशन का स्टॉक सरकार ने किया, जिसे 21 जून को एक साथ लगाया गया। इसके बाद कांग्रेस के अन्य तमाम नेताओं ने भी ट्वीट कर महाअभियान पर सवाल उठाए, जिसके बाद सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे आंकड़े बताए हैं कि जिन 2 दिनों का कांग्रेस जिक्र कर रही है वो 2 दिन मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन डे नहीं है, यानी कि उस दिन एमपी में वैक्सीनेशन नहीं होता है। रविवार और मंगलवार के आंकड़ों की लगातार बात की जा रही है और यही आरोप लगाए जा रहे थे कि सरकार ने वैक्सीनेशन महाअभियान में धांधली की है। जिसके बाद यह बताया गया कि जो आंकड़े सैकड़ों में आए हैं, 600-700 के करीब जो आंकड़े कांग्रेस सामने ला रही है और बता रही है, ये आंकड़े सरकारी वैक्सीनेशन के नहीं है, जो प्राइवेट अस्पताल अपने मन से टीके लगा रहे हैं और वो उसके पैसे भी ले रहे हैं, उस दिन के आंकड़े हैं, जो आंकड़े सैकड़ों में आ रहे हैं। लेकिन जो वैक्सीनेशन डे है, चाहे 21 जून की बात हो, 21 जून को एमपी ने रिकॉर्ड बनाया और आज की बात की जाए तो आज भी वैक्सीनेशन डे है और आज महा वैक्सीनेशन डे का दूसरा दिन है। आज भी एमपी पूरे देश में अभी आगे चल रहा है। दोपहर 3 बजे तक की सपना बात की जाए तो 7 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन आज की डेट में लगाई गई है। तो दोनों ही दिन एमपी पूरे देश में आगे रहा है। लेकिन यही कहना है चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कि मैं कांग्रेस के नेताओं को पढ़ा लिखा समझता था कि वो बुद्धिमानी से रिसर्च करके आंकड़े सामने लाते हैं फिर ट्वीट करते हैं। लेकिन आज के जो ट्वीट कांग्रेस नेताओं के आए, उसने ये जाहिर कर दिया कि कांग्रेस के नेता कुछ भी ट्वीट करते हैं और वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। चूंकि 15 महीने जो है एमपी में कमलनाथ की सरकार रही और कमलनाथ की सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाया, ये आरोप है बीजेपी का कांग्रेस पर। और लेकिन बीजेपी वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बना रही है, लोगों को स्वास्थ्य
सुविधाएं देने में रिकॉर्ड बना रही है। इसलिए अब कांग्रेस को खलबली मच रही है और कांग्रेस अनर्गल बयानबाजी कर रही है। वैक्सीनेशन अभियान के दिन कांग्रेस कहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाएं, इसके पहले मोदी की वैक्सीन है तो नहीं लगवाएंगे, इस तरह की भी बातें हुई थी। इस पर भी चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि कांग्रेस लगातार लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर भड़का रही है और भ्रम फैलाने की पूरी कोशिश कर रही है। जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, ऐसे में भ्रम फैलाना सही नहीं है। सपना। बिल्कुल। और देखिए, मैं ट्वीट देख रही हूं, जयराम रमेश राज्यसभा सांसद कांग्रेस की, वो भी ट्वीट कर रहे हैं कि 20 जून को 692 था आंकड़ा, 21 जून को ये 16 लाख को पार कर गया और 22 जून को ये 4842 होता है। तो आंकड़े कांग्रेस सामने रख रही है। उधर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कब कब वैक्सीनेशन होता है। तो हम चाहेंगे कि दर्शकों को एक बार आप बताएं, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं, कि कौन कौन से दिन है, कहां कहां किस तरीके से वैक्सीनेशन होता है, क्या वाकई इसमें सच्चाई है कि जो आंकड़ा कांग्रेस दे रही है, क्योंकि इतना कम भी वैक्सीनेशन हमने नहीं देखा। मध्य प्रदेश और इंदौर हमेशा वैक्सीनेशन में आगे ही दिखाई दिया है। बिल्कुल सपना, जब से वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हुआ है प्रदेश में, सरकार ने तय किया है कि 4 दिन एमपी में वैक्सीनेशन किया जाएगा। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को प्रदेश में वैक्सीनेशन होगा। रविवार और मंगलवार के अलावा जो दिन बच रहे हैं उस दिन वैक्सीनेशन नहीं होगा। चूंकि केंद्र सरकार की ओर से यह गाइडलाइन मिली है, जैसा कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री बता रहे थे, यह गाइडलाइन मिली है कि कोरोना का वैक्सीनेशन जरूरी है, यह वैक्सीन लगाई जाए। साथ में जो पहले से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, चाहे वो पोलियो की वैक्सीन हो, चाहे वो चेचक का वैक्सीन हो, या फिर अन्य जो बच्चों की बीमारियां हैं उसकी वैक्सीन है, वो भी लगातार लगती रहनी चाहिए। उन वैक्सीनेशन प्रोग्राम में गिरावट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए 4 दिन एमपी में वैक्सीनेशन किया जा रहा है और जो दिन बच रहे हैं उन दिनों में जो पुरानी वैक्सीन है, जो बच्चों को वैक्सीन पहले से लगती आई है, उस दिन बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही ताकि उनको भी सुरक्षा मिलती रहे। बिल्कुल। और बजाय धांधली के अगर कांग्रेस ये सवाल करती कि आखिर लोगों को कब तक वैक्सीन लग पाएगी, कितने लोगों को लग गई है, तो ज्यादा मुनासिब होता। और इससे पहले हमने देखा कि कई बार सवाल खड़े करते रहे खुद कमलनाथ कि वैक्सीन आखिर कब तक लग पाएगी। लेकिन अब जब वैक्सीन पहुंची है तो कांग्रेस इस तरीके से सवाल करे। अब देखना यह है कि इस पर क्या रुख सरकार का आता है, मुख्यमंत्री का आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।